हुकूमत थोड़ा जिस तरफ तवज्जो देवे ना, फिर इस तरह ये ज़्यादा बढ़ना है। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो ये पाकिस्तान का ये गोरों से भी बेल्टें उठा के ले आएंगे, छीन के ले आएंगे, वहाँ पे भी विन करेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट और पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि यार ज़रा बॉडी बिल्डिंग पे भी ध्यान करो, बस क्रिकेट को ना प्रमोट किया करो, बॉडी बिल्डिंग को भी करो। पाकिस्तानी कौम में जज्बा है। और वही बात भट्ट साहब वाली और अली भाई वाली, नशे ही करने हैं, फिर उन्होंने क्या करना है जब मिलने ही कुछ नहीं, इतने पैसे लगा के भी। गला करसा खरिया साहब सचिया ते सुचिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान अहमद। जैसा कि आपको पता है कि मैं नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ। माशाल्लाह जी, अभी मेरे साथ आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, इन्होंने अपनी बॉडी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करते हैं, कोई नशे वगैरह नहीं करते हैं। और इनसे आज पूछते हैं कि ये कैसे आप लोग करते हैं और ये किस तरह सारा काम आपका हो रहा है। अल्फा फिटनेस जिम के ऑनर मुजाहिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है और उनसे गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजाहिद भाई, पहले नंबर जितनी ई दसो कि माशाल्लाह पब्लिक ना की रुझान है जिम वाली साइड से, पब्लिक ना कोई रुझान वगैरह है? पब्लिक ना रुझान तो होना है, लेकिन वो एक्टिविटी और माहौल होए ना, फिर ज़्यादा होता है। ओके, वो किस पैदा करनी माहौल कंपटीशन होन और हुकूमत थोड़ा जिस तरफ तवज्जो देवे ना, फिर इस तरह ये ज़्यादा बढ़ना है। ते हुण नहीं केड़ी जो मौजूदा सूरत हाल है इस विच की सूरत है? जनरेशन ज़्यादातर नशे की तरफ जा रही है। गेम वाली साइड से नहीं है, लेकिन अगर 100% समझ लो तो 100% जो 3% इधर जिम वाले पासे होगी, एक्टिविटी वाले पासे, बाकी नशे और गलियां दे कोने और बाजारां च अगे पिछे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया 'ਚ तुसां मूवमेंट वेखने रहने आ और कोई ना कोई इवेंट कराने रहने हो तुसी, ते हुण अपकमिंग इवेंट केड़ा है तुसां? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी मिस्टर पिंडी होए ने, दो लड़के साढ़े, ते हुण दोबारा जो है मिस्टर पिंडी के मुकाबले आ रहे ने, लड़के तैयारियां कर रहे ने। ए साढ़े मेहमान बॉबी भट्ट साहब मिस्टर पाकिस्तान होए ने, मास्टर पाकिस्तान होए ने, आज साढ़े मेहमान ने वाकएंड से आए ने, इन्हां दी मेहरबानियां ने। अच्छा, आप भी माशाल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो काम ये लड़के कर रहे हैं और इस सिलसिले में आपके क्या ख्यालात है, क्या तासरात हैं? जी भजन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये भट्ट साहब, बॉबी भट्ट साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है ना। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो ये पाकिस्तान का ये गोरों से भी बेल्टें उठा के ले आएंगे, छीन के ले आएंगे, वहाँ पे भी विन करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये जो तैयारियाँ करती हैं अपने पैसे पे इन्होंने करना है, जो भी करना है, डाइट है उसमें बड़े अखराजात हैं, लाख रुपए लग जाते हैं और गवर्नमेंट की सपोर्ट होती नहीं है। फिर लड़के क्या करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, और वही बात भट्ट साहब वाली और अली भाई वाली, नशे ही करने हैं, फिर उन्होंने क्या करना है जब मिलने ही कुछ नहीं, इतने पैसे लगा के भी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका साथ दे और इनको प्रमोट करे, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस ही ना रखे। बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग और कबड्डी जैसे जो हमारे खेल हैं, कौमी विरसा हैं, ये भट्ट साहब आप देखें खड़े हैं, डिसार्ड हैं कि यार इतने पैसे लगा के इतनी अच्छी डाइट करके भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये अफसोस की बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका साथ दे, किसी भी स्पोर्ट का दे, लेकिन साथ ज़रूर दे। अच्छा माशाल्लाह जी, आपने टाइटल भी जीते हुए हैं पाकिस्तान के, मिस्टर पाकिस्तान का भी टाइटल जीता हुआ है। और वैसे एक खिलाड़ी जो अपनी बॉडी के ऊपर इतनी मेहनत करता है तो उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? उसको तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है ना। वो तो समझो कि सब कुछ अपना ज़ुबान का जायका जो है ना, हर चीज़ बंद करनी पड़ती है। वो तो हो गया ना इंटरनल। एक्सटर्नल क्या प्रॉब्लम आती है? एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो नहीं आती कोई भी। एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो ट्रेनिंग करनी है, वो तो हम ट्रेनिंग के आदी हो जाते हैं। जब कर करके बंदा एक चीज़ काम करता है तो उसका आदी हो जाता है बस। बाकी जो है वो मामला तो यही होते हैं ना, अखराजात की, पैसों की। और एक खिलाड़ी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा हो जाता है? तैयार अगर अच्छा खिलाड़ी तैयार करना है तो फिर तो उसको टाइम चाहिए, 3 से 4 साल तो उसको लगते हैं। जो स्टार्ट कर रही ट्रेनिंग, नया बच्चा कोई भी स्टार्ट करेगा ना, उसको 3 से 4 साल लगेंगे, फिर जाके वो कंपटीशन खेलने के लायक हो जाता है। और आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि यार ज़रा बॉडी बिल्डिंग पे भी ध्यान करो, बस क्रिकेट को ना प्रमोट किया करो, बॉडी बिल्डिंग को भी करो। पाकिस्तानी कौम में जज्बा है कि वो बाहर से भी जीत के ला सकते हैं, तो क्रिकेट को बस क्रिकेट को ही ना पैसे दिया करो। अच्छा, ये जो आपने मुकाबले जीते हैं इसका बेनिफिट क्या मिला आपको? बेनिफिट इसका तो कुछ भी नहीं है, वो बस इनाम मिला हमें 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया हमारी फाउंडेशन ने इनाम दिया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। ये सूफ़ी वाले हैं, सूफ़ी वालों ने सारा जो है ना, सूफ़ी की वाले, उन्होंने सारा जितना भी जो खर्चा हुआ है कंपटीशन पे, यानी कि स्पॉन्सर, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो उनके स्पॉन्सर से ही हमें 2 लाख रुपया जो है ना सूफ़ी वालों ने दिया है, बाकी गवर्नमेंट कुछ नहीं देती।
जी, आपने देख लिया माशाल्लाह ये नौजवान है और ये कुछ करने की हुब भी रखते हैं और दुनिया भर में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना भी चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट नहीं है। और खुदारा एक नज़र इस तरफ भी अगर हो जाए तो हमारे नौजवान जो आज नशे के आदी हो रहे हैं वो अच्छे कामों पे आ जाएंगे, गेम्स वगैरह में आ जाएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जिससे रब तआला की ज़ात भी खुश होगी, उनके वालदैन का नाम भी रोशन होगा और उस बच्चे की अपनी सेहत भी बरकरार रहेगी। तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।